तो फिलर एपिसोड हाईवे के वो स्पीड ब्रेकर है जो आपकी तेजी से चलती गाड़ी को झटका दे सकते हैं, धीमा कर सकते हैं या फिर बिल्कुल ही रोक सकते हैं। तो आपके तेज चलती एनिमी की गाड़ी में कोई फिलर का स्पीड ब्रेकर ना आ जाए, तो इसीलिए मैं लेके आ गया हूँ वॉच ऑर्डर नाम का फ्लाईओवर, जिसकी मदद से आपको कभी भी फिलर का झटका नहीं लेना पड़ेगा। तो आज जानते हैं दो चीजों के बारे में कि फर्स्ट, फिलर होते क्या है, और दूसरा, फिलर होते क्यों है, उसकी जरूरत क्या है कि वो एनिमे में डालने पड़ते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो न्यू जनरेशन के एनीमे ही देखता हूँ, पुराने वाले तो नहीं देखता जिसमें फिलर ही नहीं होता है, तो आप गलत है। क्योंकि नए एनीमे में भी बहुत सारा फिलर्स होते हैं, बस उनका नाम अलग कर दिया है तो आपको लगता है कि वो फिलर एपिसोड्स नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं कि फिलर्स क्यों होते हैं। तो फिलर्स एपिसोड को जानने के लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि एनीमे कैसे बनता है। वैसे तो सबको ही पता है कि मांगा में से ही बनता है, पर ये इतना सीधा नहीं जितना दिखता है। तो मांगा बेसिकली जापानीज वर्जन है कॉमिक्स का। जैसे सुपर हीरो कॉमिक्स आती है स्पाइडरमैन की, बैटमैन की, वैसे ये मांगा है पर जापानीज में। उस जब कोई मांगा बहुत फेमस हो जाती है तब कोई स्टूडियो उसके ऊपर एनीमे बनाता है। पर मांगा बनाना बहुत ही ज्यादा हार्ड है, क्योंकि वो अभी तक चैप्टर वाइज रिलीज हुई होगी, या तो वो वीकली होगी या फिर मंथली। अगर मंथली चैप्टर वाइज रिलीज होती होगी तो भाई बहुत ही कम कंटेंट बचता होगा। सिर्फ महीने में एक ही बार चैप्टर आने वाले हैं, या फिर 2 या 3 चैप्टर आ जाते हैं, तो उसमें स्टोरी प्रोग्रेशन बहुत ही धीमा होता है। और जब स्टूडियो ऐसी मांगा पे एनीमे बनाते हैं तो जल्दी से कैचअप हो जाते हैं मांगा की स्टोरी से। तब जाकर उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन रहते हैं, या तो फिर एनीमे को धीमा कर दो या फिर ब्रेक पे चले जाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि दो ऑप्शन तो ऑलरेडी है, तो फिलर क्यों डालने हैं, चले जाओ ब्रेक पे, क्या प्रॉब्लम है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, अगर अगर मंथली होगी तो भी 12 महीने के 12 चैप्टर होंगे, जो कि बहुत ही कम होने वाला है। यानी फिर 2-3 साल पर वेट करना पड़ेगा सिर्फ 2-3 एपिसोड बनाने के लिए। तो ब्रेक तो वैसे भी नहीं काम करेगा। अगर वीकली हुई तो हफ्ते के 1 आएंगे, 2 आएंगे, तो महीने के 4 हो गए, और महीने के हो गए 48, तो काफी ज्यादा कुछ बच जाता है। पर वो सब भी आप 2-3 एपिसोड में कवर कर सकते हैं। और जब तक एनीमे ब्रेक पे रहता है तब लोग मांगा भी पढ़ लेते हैं, तो जो हाइप बनी होती है एनीमे की वो हाइप मर जाती है। और जो एनीमे ओनली व्यूअर्स है उनके लिए दूसरे एनीमे ऑलरेडी रिलीज हो गए जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आ भी रही है, ब्रेक पे नहीं है, तो उनके पास काफी ज्यादा सारा ऑप्शन है। तो ब्रेक पे रहना बहुत ही ज्यादा नुकसान वाला है, इस तरफ से देखो या उस तरफ से। तो दूसरा ऑप्शन है इसको धीमा किया जाए। तो धीमा कैसे करें? धीमा करते हैं, धीमा करने के भी 2 एपिसोड है। एक तो पहला एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड किया जाए जिसको आप कहते हैं फिलर, और दूसरा है एपिसोड्स को ऐसे रिलीज किया जाए कि उनके बीच में गैप रहे, जो कि नए एनीमे करते हैं वीकली एक एपिसोड रिलीज। पहले ऐसा नहीं होता था। तो इधर तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आजकल के एनीमे जैसे जुजुत्सु काइसेन, सोलो लेवलिंग, वो सारे एनीमे के बीच एपिसोड के रिलीज के बीच में गैप रखते हैं 1 हफ्ते का। हफ्ते में एक एपिसोड आ रहा है, हफ्ते में एक एपिसोड आ रहा है, जिससे एनीमे को ब्रेक भी मिल रहा है, मांगा आगे भी निकल रही है, और एनीमे का एक ही सीजन लंबे टाइम तक चलता रहता है। तो लोग उसके बारे में बात भी करते रहते हैं। पर क्या उन्होंने फिलर एपिसोड बनाना बंद कर दिया? बिल्कुल नहीं, वो आज भी बनाते हैं पर दूसरे नाम के साथ। पर फिलर का क्या है, पर फिलर का आइडिया आया कैसे था? तो ब्रेक वाला तो हो नहीं सकता था, तो स्टूडियो वालों ने आइडिया लगाया कि क्यों ना हम एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड कर दे जो कि मांगा का कैनन भी नहीं है पर एनीमे में दिखा भी सकते हैं। इससे टोटल 3 फायदे होते हैं। मांगा को आगे बढ़ने का मौका मिलता था ताकि वो स्टोरी कंटिन्यू हो सके। दूसरा, एनीमे लगातार चलता रहे, भले ही नॉन कैनन एपिसोड आते रहे। पर उससे 2 फायदे हो गए। एक तो एनीमे की हाइप नहीं मरेगी, लोग उसको देखते रहेंगे, और दूसरा, स्टूडियो को नॉन कैनन एनीमे एपिसोड बनाने के पैसे मिलते हैं। तो बेसिकली फिलर का कॉन्सेप्ट यही था कि आगे मांगा जब तक आगे स्टोरी कंटिन्यू कर सके तब तक के लिए एनीमे को थोड़ा ब्रेक मिल जाए, या फिर उसकी स्पेसिंग थोड़ी धीमी हो जाए। तो ऐसे ही बने फिलर एपिसोड, और एक को देख के दूसरों ने भी स्टार्ट कर ही दिया कि ये अच्छा ऐसा फायदा हो सकता है, तो क्यों ना करे। तो अब तो आपने जान लिया कि फिलर होते क्या है और उनकी जरूरत क्यों पड़ती है। अब जान लेते हैं उसके टाइप क्या क्या होते हैं, कि कौन कौन से टाइप के फिलर भी आते हैं। और न्यू जेन वाला अभी आपको दिखाता हूँ कि अब क्या एनीमे क्या कर रहे हैं, जो कि एक तरह से फिलर ही है, बस नाम चेंज करके। तो पहला टाइप है अपना फिलर एपिसोड, यानी कि नॉन कैनन एपिसोड। फिलर एपिसोड में कैरेक्टर तो एनिमे के ही होते हैं, पर उनको स्टोरी से कोई लेना देना नहीं होता, वो नॉन कैनन स्टोरी होती है। मतलब कि आप इसे स्किप करके मेन स्टोरी देख सकते हैं। मोस्टली ये तो 2-3 एपिसोड के ही होते हैं, पर कभी कभी नारुतो जैसे एनिमे में पूरे आर्क जितने लंबे भी हो जाते हैं। तो फिर आते हैं हाफ कैनन।
तो यहाँ पे स्टूडियो वालों ने सोचा कि अगर सबको पहले से ही पता होगा कि ये फिलर एपिसोड है, इसमें कुछ भी कैनन नहीं है, तो कोई देखने वाला नहीं है, सब स्किप कर देंगे। और जो फिलर एपिसोड बना है उसके भी पैसे जमा नहीं हो गए, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा एपिसोड बनाया जाए जिसमें मोस्टली होगा तो नॉन कैनन स्टोरी, पर 2-3 मिनट या फिर कुछ और थोड़ा सा कैनन भी डाल दे। और पब्लिसिटी कर दे कि इस पे कैनन स्टोरी भी होने वाली है, तो देखना जरूरी बनता है। यस, यही है अपना हाफ कैनन फिर हाफ फिलर। इसमें मोस्टली नॉन कैनन होता है प्रीवियस एपिसोड का या जो नेक्स्ट में आने वाला है उस एपिसोड का, और 2-3 मिनट कैनन दिखा देते हैं, और इसे आप स्किप नहीं कर सकते। और मोस्टली ये भी एक एपिसोड का ही होता है। फिर आता है स्टैंड अलोन एपिसोड्स। स्टैंड अलोन एपिसोड काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये है तो फिलर के ही पार्ट, पर थोड़े से अलग। स्टैंड अलोन एपिसोड में भी कैरेक्टर होते हैं एनीमे के, पर स्टोरी नॉन कैनन होती है। पर जहां फिलर एपिसोड 2 एपिसोड से ज्यादा लंबे होते हैं, वहां पर स्टैंड अलोन एपिसोड सिर्फ एक एपिसोड का होता है। एक एपिसोड में स्टोरी स्टार्ट होती है, एक एपिसोड में स्टोरी खत्म हो जाती है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्टैंड अलोन। फिर आते हैं प्रीव्यू या फिर प्रीवियस एपिसोड्स, जो भी आप दोनों ही अलग प्रकार है पर एक जैसे। पहले प्रीव्यू एपिसोड्स पे बात कर लेते हैं, और न्यू जेन वालों ये प्रीव्यू एपिसोड अभी आते हैं, आपको पता हो तो सोलो लेवलिंग में भी आया था। तो आगे के एपिसोड्स में या फिर आगे के सीजन्स में जो भी होने वाला है, तो उसको इस प्रीव्यू या आप कह सकते हैं कि सीजन का छोटा सा ट्रेलर एपिसोड में डाल के उसको पूरा एपिसोड बना देते हैं, जिसका आप लगता है कि अच्छा ये एपिसोड तो देखने का पड़ेगा, पर होता है एक टाइप का फिलर ही है, क्योंकि प्रीव्यू एपिसोड है। पूरे सीजन में जो होगा वही दिखाने वाला है, तो आप सीजन देखें, एपिसोड क्यों देखना है। फिर आता है प्रीवियस एपिसोड, जिसमें आप पिछली सीजन में क्या हुआ था, पिछले एनिमे में क्या हुआ था, वो देख सकते हैं। काइंड ऑफ रिमाइंडर एपिसोड। तो मोस्ट ऑफ ये भी 1-2 एपिसोड के ही होते हैं। और फिर आते हैं अब तक के मोस्ट फेमस फिलर एपिसोड, OVA ओरिजिनल वीडियो एनिमेशंस। ये एपिसोड हमेशा ही फिलर एपिसोड नहीं होते, कई बार एनिमे से रिलेटेड स्टोरी भी इसमें होती है, पर फिलर टाइप में। OVA एपिसोड्स का मोस्टली उपयोग एज ए एनिमे स्पिन ऑफ या फिर एनिमे का एक्स्ट्रा कंटेंट दिखाने के लिए, या फिर एनिमे में जो शॉर्ट स्टोरीज होती है या फिर शॉर्ट साइड क्वेस्ट कह सकते हैं, वो होती है, वो स्टोरी जो होती कैनन है पर मेन स्टोरी पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती, तो उनको एज अ OVA एपिसोड या फिर OVA आप बोल सकते हैं, एज अ OVA एपिसोड रिलीज कर देते हैं। और आजकल के मोस्ट ऑफ सारे ही एनीमे में, मोस्टली सारे एनीमे में OVA एपिसोड आते ही है। और स्पेशली अगर रोमांस एनीमे है तो भाई 4-5 या फिर 10-12 एपिसोड भी आ जाते हैं। अपना खुद का भाई एनीमे बना लेते हैं OVA एपिसोड का। और मुझे पर्सनली OVA एपिसोड काफी पसंद आते हैं, जो कि एनीमे देखने के बाद देखना हूं मैं। हालांकि मेन स्टोरी पे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते, पर देखने में मजा आता है। फिर जो एपिसोड्स है वो एक तरह से OVA एपिसोड्स ही है, पर अलग नाम के साथ, जिनका नाम है स्पेशल एपिसोड्स। एनीमे में कहीं बार कैरेक्टर को लेके या फिर कोई आर्क को लेके या फिर कोई पूरा सीजन को लेके स्पेशल एपिसोड बनाते हैं, जो होते हैं OVA एपिसोड्स की तरह एक्स्ट्रा कंटेंट या फिर एज ए स्पिन ऑफ वर्क करते हैं। पर होगा से इनमें ये बात अलग होती है कि इनका टाइम ड्यूरेशन बहुत ही अलग प्रकार का होता है। कई बार ये सिर्फ 1 मिनट या फिर 2 मिनट के होते हैं, कई बार 4 मिनट, 7 मिनट, 9 मिनट, 12 मिनट या फिर 18 मिनट, और कई बार पूरा एक एपिसोड 24 मिनट का भी आ ही जाता है। पर इनका टाइम ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं होता कि इतने मिनट का एपिसोड है तो ये स्पेशल एपिसोड हो गया, नहीं। एंड अब आता है लास्ट पार्ट, फिल्म्स या फिर कंपाइलेशन फिल्म्स। और हाँ, यहाँ पे यही फिल्म्स की बात होने वाली है जो कोई एनीमे से रिलेटेड हो, यानी कि जैसे जुजुत्सु काइसन में जुजुत्सु काइसन 0, सोलो लेवलिंग की अभी मूवी आई थी, वो मूवी, डीमन स्लेयर की जो मूवीज थी, मुगेन ट्रेन आर्क या फिर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क वाली मूवी, वो सारी मूवीज की बात हो रही है, ना कि योर नेम, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज, वो पूरी अलग एनीमे है, कोई एनीमे से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे जो बात होगी वो एनीमे रिलेटेड मूवीज की बात होगी। तो स्टूडियो वालों ने फिलर एंड हाफ फिलर के बाद एक और आइडिया लगाया, जिससे आप नॉन कैनन स्टोरी या फिर कोई पूरी अलग स्टोरी या पूरा अलग साइड क्वेस्ट एपिसोड में डिवाइड करने की जगह उसका पूरा एक मूवी फॉर्म में रिलीज कर दिया जाए, जिसे आप थिएटर में भी रिलीज कर सकते हैं या फिर ओरिजिनल टीवी पे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, जिससे थोड़े से ज्यादा पैसे कमाए जा सके। और पिछले एनिमेस में तो बहुत सारा मूवीज आया तक है। नारुतो में 10 मूवीज है, ब्लीच में 4 मूवीज है, वन पीस में 20 या 19 मूवीज है, जो कि मोस्ट ऑफ साइड क्वेस्ट या फिर कोई अलग मिशन या आप कह सकते हैं या फिर कुछ अलग स्टोरी होती है, जो कि ना इम्पैक्ट डालती है मेन स्टोरी, ना ही पूरे फिलर होते हैं। आप वो देख के एंजॉय भी करते हैं और कुछ अलग देख के मजा भी आता है।
तो आप तो कहेंगे कि ये तो बात हुई पुराने एनिमे की, न्यू जनरेशन वाले क्या कर रहे हैं इसमें। न्यू जनरेशन में मुगेन ट्रेनर के या फिर जेजे का जीरो है, सोलो लेवलिंग की मूवी है, उन सब में तो कैनन स्टोरी दिखाई गई है थिएटर में। एंड दैट्स द पॉइंट ब्रो। नए एनिमेज ने यह बीच का रास्ता अपना लिया है कि अगर ज्यादा पैसे कमाने और अगर कैनन स्टोरी दिखा दे तो क्या गलत हो गया। जैसे कि जुजुत्सु काइसेन जीरो, जिसमें यूटा की स्टोरी थी, स्टोरी भी कैनन है, पर उसको अलग एनिमे या फिर अलग स्पिन ऑफ बनाने की जगह उन्होंने एज अ मूवी फॉर्म में रिलीज कर दिया और थिएटर में रिलीज की वजह से पैसे भी ज्यादा कमा लिया। पर यह सारा थे फिल्म्स जो कि अलग स्टोरी कैरी करते थे। पर यह बात है कंपाइलेशन फिल्म्स, जो कि एपिसोड या फिर पूरे सीजन को कंपाइल करके यानी फिर पूरा जोड़ के मूवी फॉर्म में रिलीज कर दो, जो कि एक बहुत ही बड़े पैमाने पे होने लगा है। जो कि स्टार्ट किया था अपने डीमन स्लेयर वालों ने। डीमन स्लेयर ने पहली रिलीज की थी मुगेन ट्रेन आर्क, जो कि काफी ज्यादा हिट रही और उसका एनीमे भी है। मुझे याद नहीं वो सीजन 2 था या सीजन 3 था, पर इन लोगों ने पूरे सीजन को कंपाइल कर दिया और एज अ मूवी बना दी और कर दिया थिएटर में रिलीज। अब आ रहा है दो तरफ से पैसे, जो सीजन देख रहे हैं उनको सीजन वाले पैसे और जो मूवी देखे हैं उनको थिएटर में। पर इनमें दोनों का ही फायदा है, फैंस का भी और स्टूडियोज का भी। स्टूडियो वाले पैसे कमा रहे हैं और फैंस की पहली बार है कि कोई थिएटर में एनीमे रिलीज हो रहा है और थिएटर एक्सपीरियंस जो एनीमे का होता है वो लेने लायक होता है। हालांकि आज तक मैंने तो एक भी मूवीज थिएटर में नहीं देखी, पर जिन्होंने देखे उनको पता है कितना मस्त एक्सपीरियंस होता है। और सेम चीज की इस बार सोलो लेवलिंग ने जो पहले तीन सीजन 2 के जो पहले 3 एपिसोड थे उनको कंपाइल करके मूवी बना दी और रिलीज कर दी थिएटर में। वो है कैनन स्टोरी, पर उस वो एनिमे में आने वाले, पर पैसा कमाने के उनको कंपाइल करके अलग मूवी फॉर्म में रिलीज कर दिया। तो अगर आप वो मूवी ना देखे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि वो दोनों ही सेम स्टोरी है। तो अब आपको पता है कि फिलर एपिसोड होते क्या है, क्यों होते हैं और उनके कौन कौन के टाइप आते हैं। और अगर मुझसे कोई छूट गया हो एनिमे का टाइप तो मुझे जरूर कमेंट में बताएं। और ये था अपने वॉच ऑर्डर सीरीज का 0.01 एपिसोड। और ऐसे ही एनीमे देखने के लिए आपकी हेल्प करने के लिए मैं फ्लाईओवर्स लाता रहूँगा। और अगर आपको कोई दूसरी दिक्कत भी आ रही है एनीमे देखने के लिए तो मुझे ज़रूर से बताएं, मैं उसको कवर करने की ज़रूर से कोशिश करूँगा। और तब तक क्या देखते रहिए एनिवर्स। चलता हूँ, बाय।